अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे नेबरहुड से रिलेटेड है। यानी कि अब नेबर मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि मैं आज लाई हूँ एक वाटरी साइन की स्टडी। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि 4, 8 और 12 इन तीनों का जो है वो ग्रुप बनता है, डेट इज़ द मोक्षा ट्रायंगल। तो आज मैं कैंसर असेंडेंट की स्टडी के साथ आई हूँ। नाज़रीन, कैंसर का जो रूलिंग प्लैनेट है मून है, सभी जानते हैं इस बात को। अब अगर मून जो प्लैनेट है उसकी एक ख़ास जो है वो सिग्निफिकेंस है ज्योतिष में, क्योंकि मून जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो चीज़ों को कवर करता है, जिसमें सबसे पहले तो इंसान की जनरल हेल्थ आती है। ठीक है। जैसे कि सन जो है उसका ताल्लुक भी जो है वो इंसान की टोटल हेल्थ के साथ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह जो मून प्लैनेट है उसका ताल्लुक भी जो है वो इंसान की हेल्थ के साथ है। स्पेसिफिकली इन द फीमेल बर्थ चार्ट्स, फीमेल्स के लिए मून प्लैनेट की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मून जो है एक तो ज्योतिष में इसका जो रूलिंग एरियाज हैं इंसानी जिस्म के, वो चेस्ट और ब्रेस्ट हैं। ठीक है। इस तरह जो फीमेल्स के लिए फीमेल्स हॉरोस्कोप में अगर अगर आपने किसी को ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से लोकेट करना है, या आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा ये दुनिया भर में फैल रहा है, तो प्लैनेट मून की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यह है कि ख़वातीन के लिए या फीमेल्स के लिए जो है इसका ताल्लुक जो है वो यूट्रस डिसऑर्डर से भी है। इसके अलावा जो मंथली साइकिल्स हैं उनके साथ भी प्लैनेट मून का जो है वो ताल्लुक है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो ह्यूमन हेल्थ को ये कवर करता है। अब आगे बात कैंसर असेंडेंट की। कैंसर असेंडेंट जो हैं ये लोग, अगर आप इनके अपीयरेंस को देखेंगे या इनकी पर्सनैलिटी को देखेंगे, तो आपको इनके फेस के ऊपर एक ग्लो नज़र आएगा। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें किसी का असेंडेंट कैंसर ना भी हो और उसके लगन पे मौजूद मून जो है वो मौजूद हो, तो मून की वजह से ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी में एक चार्म होता है। ठीक है, एक ग्लो होता है। इसके अलावा इन लोगों की जो आइज़ होती हैं वो बहुत पेनिट्रेटिंग होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो कैंसर राशि है इसके अंदर गंडांडा का नक्षत्र आता है, डेट इज़ द अश्लेषा। और अश्लेषा बजाते खुद एक बहुत ज़्यादा हिप्नोटिक क्वालिटीज़ का नक्षत्र है, और इन लोगों के अंदर जो है वो हिप्नोटिक कशिश होती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि इनके हॉरोस्कोप में वीनस की पोजीशन कैसी है, या बजाते खुद जो इनका असेंडेंट लॉर्ड मून है उसकी जो है वो क्या पोजीशन है। कैंसर असेंडेंट जो है नाजरीन, ये लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। वैसे तो ये तो तीनों ही वाटरी साइन का इशू है कि ये तीनों ही जो है बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। अगर मैं कैंसर को देखूं तो कैंसर जो है वाटरी साइन है, और जो पानी जो का जो लेवल है मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो ऊपरी सतह पर है। ठीक है। और मून एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्सप्रेशन चाहता है, वो छुप नहीं सकता, वो हमेशा चमकना चाहता है। यही वजह है कि उसकी जो एग्जॉल्टेशन है वो टॉरस में होती है। मून जो है वो आपकी सोसाइटी है, आपका माशरा है, लोग हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जो सोसाइटी होगी, जो माशरा होगा, वो कभी बैक पर नहीं जाएगा, वो हमेशा फ्रंट पे जाएगा। अगर हम कैंसर असेंडेंट का जो चार्ट है उसको देखें, क्योंकि मैं तो बात कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द साइंस। ठीक है। लेकिन अब जो उनके चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन है वो डिफरेंट है। अगर हम इनका सेकंड हाउस देखें तो उसके अंदर सूर्य की राशि आती है, यानी कि 5 नंबर आता है। सूर्य जो है क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो आपकी फिनेंस के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ये लोग जो होते हैं इनको अपनी फाइनेंस की बहुत टेंशन होती है। ठीक है। और ये पैसे को सेव भी करना जानते हैं, सेव करते भी हैं। लेकिन मून जो है वो थोड़ा सा मन का कारक है। ठीक है। तो इनका समटाइम्स एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। मून जो है उसका ताल्लुक पेपर करेंसी के साथ है, कैश के साथ है। और इसकी वजह से जो है ये लोग जो हैं ये चाहते हैं, कैंसर असेंडेंट के लोग, कि ये अपनी जो है खुद कमाई करें, खुद पैसे कमाएं और किसी पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि सूरज जो है वो डोमिनेटिंग एनर्जी रखता है इनके सेकंड हाउस में। अगर हम इनका फोर्थ हाउस देखें तो फोर्थ हाउस में जो है वो वीनस की राशि आ रही है। सेम इसी तरह इनके जो 11th हाउस है उसमें भी टॉरस की राशि आती है।
वीनस प्लैनेट जो है नाज़रीन इनके फोर्थ हाउस में, यानी वीनस की एनर्जी जो है वो इनके फोर्थ हाउस में है। ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, जनरस होते हैं, ठीक है। आप इनके घर जाएंगे तो ये लोग आपको बहुत अच्छा एंटरटेन करेंगे। इनको होम डेकोर का भी शौक होता है। मून एक ऐसा प्लैनेट है नाज़रीन जो कि ज़मीन के साथ यानी अपनी होम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये होम एनर्जी है, ठीक है। जहाँ होम एनर्जी की बात आती है वहाँ प्राइवेसी की बात आती है। तो ये लोग जो होते हैं ये अपनी प्राइवेसी को जो है, बल्कि तीनों वाटरी साइंस, चाहे वो कैंसर असेंडेंट है, चाहे वो स्कॉर्पियो है और चाहे वो पाइसिस है, ये तीनों असेंडेंट्स जो होते हैं इनके नज़दीक इनकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये पसंद नहीं करते अपनी प्राइवेसी में किसी की मुदाखलत। स्पेसिफिकली जो कैंसर असेंडेंट के लोग होते हैं ये अगर किसी अनफेमिलियर एटमॉस्फेयर में जाएं, किसी अनफेमिलियर जगह पर जहाँ इनकी कोई शनासाई ना हो, तो ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वैसे जो कैंसर है ये लोग मतलब सोशलेबल भी होते हैं, ठीक है। इनके जो दोस्त होते हैं वो भी मतलब अच्छी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके दोस्त इनका हल्का अहबाब जो है वो अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वसी नहीं होता, ठीक है। इसकी वजह जो है इनका इंट्रोवर्ट होना है, क्योंकि वाटरी साइंस जो हैं वो तो इंट्रोवर्ट हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर हम इनका जो है सेवन्थ हाउस ऑब्जर्व करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, और इनका एट्थ हाउस देखें, सेवन्थ हाउस में जो है वो कैप्रिकॉर्न की राशि आ रही है, जिसको कि शनि रूल कर रहा है। नाज़रीन मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि आप में से किसी की हो ये ऑब्जर्वेशन, कि जो आपके सेवन्थ हाउस में जो आपकी राशि पड़ रही होती है ना, वो आपके असेंडेंट के फ्लास को बैलेंस कर रही होती है। क्योंकि सेवन्थ हाउस जो होता है वो आपकी स्पाउस का होता है, मैरिज का होता है। अब चूंकि मून जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है, मन का कारक है, जिसको कुछ बेचैनी रहती है, ठीक है। क्योंकि इंसान का जो मन है वो कभी एक जगह पे नहीं रहता। इस तरह से इन लोगों को मूड स्विंग्स आते हैं, ठीक है। ये लोग मूडी होते हैं और समटाइम्स अपनी मूड की वजह से ये लोग एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। अब इनको ऑपोजिट हाउस में या अपने पार्टनरशिप में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है, एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो इनकी इस इनकंसिस्टेंसी को बैलेंस कर सके और उसको स्टेबल कर सके, और डैट इज़ द सैटर्न प्लैनेट, ठीक है। क्योंकि इनके सेवन्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न की राशि है, जो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर जा सके। हो सकता है कि इनके स्पाउस में या इनकी जो लाइफ पार्टनर है उनमें ऐसी एनर्जीज भी हों। दूसरी बात है नाज़रीन के ये लोग जो हैं ये जो सैटर्न प्लैनेट है ना, वो कंसिस्टेंसी लाता है मैरिज में, ठीक है। लेकिन जो ज़िंदगी होती है ना इंसान की, वो थोड़ी मैकेनिकल हो जाती है, ओके। तो ये लोग जो हैं अपनी लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में हो सकता है जमूद का शिकार हो, ओके। या इनकी जो है इनकी इमोशंस के मुताबिक इनकी वो चीज़ ना, इनकी जो इमोशंस जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं, लेकिन इनके इमोशंस के मुताबिक जो है या इनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इनके लाइफ पार्टनर जो है वो वैसे ना हो। अब डिपेंड ये करता है कि सेवन्थ हाउस जो है वो कैसा है इनके चार्ट में। जो इनका फिफ्थ हाउस है नाजरीन, जो फिफ्थ हाउस है वो आपके रोमांस से या आपके लव के जो मामलात होते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो ये लोग जो हैं इनकी इस, क्योंकि वहाँ स्कॉर्पियो की राशि फॉल कर रही है, और स्कॉर्पियो बजाते खुद एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। ये लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत में डूबने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वैसे भी मून की एनर्जी है, ठीक है। तो मोहब्बत में डूबने वाले लोग होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में इनको जो है वो कई किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से, कई किस्म के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। अपने बच्चों के लिए बहुत टची होते हैं, ठीक है। एक बात और भी है कि ये अपने इनकी जो कैरियर होता है या इनके जो मनी मैटर्स होते हैं उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और अगर आप इनका टेंथ हाउस देखें तो टेंथ हाउस जो इनका टेंथ हाउस है उसमें मार्स की राशि फॉल कर रही है, ठीक है। अब नाज़रीन अगर ये इनके इनके चार्ट में अगर मार्स की पोजीशन अच्छी है, ठीक है, तो ये लोग
आर्मी सर्विसेज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि नेवी सर्विस है, ठीक है, जैसे कि नेवी है उसमें ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप भी होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मार्स इनका किस पोजीशन पर है, क्योंकि कैंसर वो राशि है जो कि मार्स की डेबिलिटेटेड राशि है। मार्स की डेबिलिटेटेड राशि होने की वजह से अगर इनका मार्स अच्छी जगह पे प्लेस नहीं है तो इन लोगों को अपनी लाइफ में थोड़ी सी हर्डल्स हो सकती हैं, ठीक है। इनको बहुत अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हर्डल्स हो सकती हैं, अपनी रोमांटिक लाइफ में भी हर्डल हो सकती हैं। दूसरी बात है, कैंसर असेंडेंट के जो लोग होते हैं इनको अपनी आइज़ का और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो प्लैनेट मून है उसका आँखों से बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। आँखों से, तो आँखों की जो बीमारियाँ होती हैं, आई एलिमेंट्स होती हैं, आई डिसऑर्डर्स होते हैं, आँखों से पानी बहना, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो स्पाइसी फूड होता है, जो जिसमें एसिड होता है, ठीक है, तो एसिड वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, या ऐसी डाइट है, उससे भी इनको इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है इस वजह से। क्योंकि उसकी एक रीज़न है कि जो सेकंड हाउस है ना, उसमें इनकी जो एनर्जी आ रही है वो फायरी एनर्जी आ रही है, ठीक है। सेकंड हाउस जो है वो आपका माउथ इनटेक है, जिससे आपने कोई चीज़ खानी है, अपने जो चीज़ आप अपनी माउथ के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं, फूड है, टेस्ट है। मून जो है वो टेस्ट के साथ बहुत रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, गुड ड्रेसिंग, वेल ड्रेसिंग। तो ये लोग जो होते हैं, ये इनके जो ड्रेसिंग है वो भी ड्रेसेस को, क्लॉथ्स को ये बहुत पसंद करते हैं, वेल ड्रेस्ड भी ये लोग होते हैं। तो मून प्लैनेट जो है वो एक बहुत कंप्रिहेंसिव लेवल पर इंसान की बहुत सारी चीज़ों को कवर कर है। मून का जो ताल्लुक है वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स के साथ भी होता है नाज़रीन। जो इंसान की हैवानी जबिल्लत है उसके साथ भी प्लैनेट मून का बहुत गहरा ताल्लुक है। आप जानते हैं कि मून जो है वो स्कॉर्पियो के अंदर डेबिलिटेटेड होता है, ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर जो है वो इंसानी नफ्स की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पे मून डेबिलिटेटेड होता है। इनका जो 8th हाउस आता है उसके अंदर एक्वेरियस की राशि फॉल कर रही है। अब एक्वेरियस को जो है वो हम गेन से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, यानी मटेरियल गेन से। अगर ये लोग किसी अकल्ट की फील्ड में काम करें, ठीक है, हिडन नॉलेज, अकल्ट साइंसेस, मिस्टिसिज्म, तो इनको उससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं एंड दे आर नेचुरली इंक्लाइंड टूवर्ड्स दैट अकल्ट साइंसेस। मतलब जो अकल्ट साइंस की ब्रांचेस हैं उसके अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनके 9th हाउस में जो है वो जुपिटर की राशि यानी कि पाइसेस फॉल कर रही है। अब पाइसेस जो है वो बजाते खुद एक बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, इंट्यूटिव एनर्जी है। जो 9th हाउस है वो हमारा फेथ का होता है, रिलीजन का होता है। तो रिलीजियस स्टडी, ठीक है, हम जिसे कहते हैं रिलीजियस स्टडी में ये बहुत जो है वो आगे जाते हैं। इनको रिलीजन, अपना फेथ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका जो है वो कंसर्न होता है। धार्मिक लोग होते हैं ये, क्योंकि जो फोर्थ है, जो फोर्थ राशि है वो या 4th हाउस है वो मोक्षा ट्रायंगल के अंदर आता है। तो स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, मज़हब, इन चीज़ों की तरफ इन लोगों का जो है वो रुझान होता है। अब आता है इनका 6th हाउस। 6th हाउस में जो है वो इनकी सेगिटेरियस की राशि जो है वो फॉल कर रही है, यानी कि जुपिटर की एनर्जी है। नाज़रीन, ये लोग जो होते हैं वैसे तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि कैंसर असेंडेंट जो है वो इतने डिसिप्लिन नहीं होते, ठीक है। लेकिन यहाँ जो जुपिटर है वो इनकी हेल्प कर रहा है उस डिसिप्लिन को रखने के लिए, ओके। तो अगर ये जो है इनको आउटडोर एक्टिविटीज़ का भी शौक़ होता है और ये काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जुपिटर इन द 6th हाउस, जुपिटर की एनर्जी जो इनके 6th हाउस में है वो इनको काउंसलिंग की तरफ ले जाती है, ठीक है, कि दूसरों का दुख दर्द बांटना, दूसरों की हेल्प करना, ये चीज़ें इन लोगों में होती हैं। तो नाज़रीन, ये मेरी एक वीडियो थी कैंसर असेंडेंट के बारे में। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।